जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। और आपका एग्ज़ाम भी अब जल्दी ही नज़दीक है, 17-18 तारीख में। तो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिए और जितना हो सके अब आप रिवीजन ही कीजिए, बाकी कुछ नया मत पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो सबसे पहले जो त्रिस्तरीय पंचायती समिति की सिफारिश करने वाली समिति थी, ये थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तर पर बांटा था पंचायती राज प्रणाली को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जिसमें आप वोट देते हैं या जिसमें आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, वोट डलती हैं, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव हमारा। तो प्रत्यक्ष चुनाव देखते हैं कि इनमें से किस किस का होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रधान, तो प्रधान का चुनाव ये कैसा होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। क्षेत्र प्रमुख का ये प्रत्यक्ष नहीं होता है। जिला पंचायत का भी ये नहीं होता है। लेकिन अगर हम ये बात करें सरपंच की, तो ये भी कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। पंच का भी हमारा ये निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। तो पहला, चौथा और पांचवा हमें दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर ये सही जवाब होगा। प्रधान का भी हमारा सरपंच और पंच, इनका निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो किस नगर में नगर निगम नहीं है हमें ये बताना है। तो आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। तो जब उत्तरांचल वही है जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो जब उत्तराखंड को अलग किया गया था, इसको उत्तरांचल के नाम से किया गया था और 2007 में इसका नाम बदलकर फिर उत्तराखंड कर दिया गया था, उत्तरांचल का नाम। तो हमें बताना है कि जब ये अलग हो गया था उस समय पर कितने विधानसभा क्षेत्र बचे थे। तो अब प्रेजेंट में आप देखेंगे कि 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। तो लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था 1975 में उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है हमें वो बताना है। फर्स्ट है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। दूसरा, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी ठीक है। फिर लास्ट है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। ये राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, इसको राष्ट्रपति इसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो हमें बताना है क्या नहीं है। देखिए, मछलियाँ भी हैं, 2 मछलियाँ हैं, तीर भी है, धनुष बाण भी है, लेकिन मोर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए यही क्या होगा, सही होगा। अब हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में भी दिया है हमें जनपद और दूसरा दिया हमें हेडक्वार्टर। हमें बताना है कि कौन से जिले का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यहाँ जो हमें दिया है, फर्स्ट दिया है जालौन। तो जालौन का जो मुख्यालय है वो हमारा उरई में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उरई में पड़ता है। फर्स्ट का 4 2 में दिया है। फिर हमें दिया है दूसरा कानपुर देहात। कानपुर देहात पड़ता है, इसका मुख्यालय हमारा अकबरपुर में। कहाँ पे पड़ता है इसका, तो अकबरपुर में पड़ता है। और इसका अब कौन सा ये होगा भाई, पहले का 4th और दूसरे का फर्स्ट ए में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ से ये होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये जो दिया है संत रविदास नगर, ये हमारा भदोही में पड़ता है और कुशीनगर हमारा पडरौना में पड़ता है। क्लियर, चलिए इसका मुख्यालय है यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है तो टेसू, जिसे हम पलास भी कहते हैं। टेसू को क्या कहा जाता है, पलास। तो पलास या टेसू क्या है, ये उत्तर प्रदेश का ये राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करना है। चलिए, तो राज्यपाल के लिए पूछा गया है, पहला दिया है ऑप्शन हमें कि इनमें से सही बताने हैं, हमें सही का चुनाव करना है। फर्स्ट है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर राज्यपाल की बात की है, राज्यपाल के लिए ऐसा जरूर नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, पर हाँ इतना जरूर है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म से हो ऐसा नहीं लिखा गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये एकदम ठीक है। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित है, 35 वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट है, वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, जी नहीं,
ये भी क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो ऐसा कहीं क्राइटेरिया नहीं दिया है। फिर है वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये एकदम सही है। तो दूसरा और चौथा सही है और हमें सही वाला ही बताना है इस बार। तो सही वाला 2 और 4 दिया ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट है पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है हमें बताना है वो कैसी है व्यवस्था है। पहला है स्थानीय स्वशासन की, दूसरा है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, फिर तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, और फिर चौथा है पद सोपानिक संरचना की। तो देखिए यहाँ पर ये स्थानीय स्वशासन की संरचना है पंचायती राज, ये भी ठीक है भाई, स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है, ये भी ठीक है। फिर दूसरा है जैव संबंधों के प्रति त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये भी ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी बात करता है, लेकिन पद सोपानिक संरचना जैसी कोई बात नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कथन और कारण दिया है, तो देखते हैं क्या है कथन कारण में। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत्य खेल खत्म हो गया है। तो फर्स्ट पूछा है हमसे कि स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण मामले होते हैं उनके प्रबंधन में जो राजनीति का अंत्य खेल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और कारण दिया है इसका 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर ए और आर दोनों ठीक हैं और आर इसकी ठीक व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या उस समय हुआ करती थी 108। नेक्स्ट है और अब कितनी है वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 100 है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 100। नेक्स्ट है राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए यहाँ दिया गया है कुल स्थान 1/3। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर है हमें बताना है किसी नगर का जो मेयर है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें हमें, अब फिर से हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से इसके ऑप्शंस ठीक हैं। तो देखिए पहला हमें दिया है कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल देखिए जो नगर का मेयर होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये जवाब एकदम ठीक है। फिर हमें दिया है सेकंड नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी ठीक है, जो नगर निगम का पदेन सदस्य होगा वही मेयर भी होता है। फिर थर्ड है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी करेक्ट है। फिर है कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो ये गलत है, वो पूर्ण मशीनरी का नियंत्रण नहीं करता है। तो 1 2 3 ठीक होगा, ये बी में दिया है तो बी क्या होगा यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है हमारा सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हमें बताना है कौन होता है। तो ये होता है, ये कहाँ पर है, ये हमारा कानपुर के अंदर है। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये भी जो आर का पेपर हुआ था एक क्वेश्चन उसमें भी आया था, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। तो मेयर का निर्वाचन होता है कैसे कैसे होता है हमें ये बताना है। तो देखिए नगर निगम के सदस्यों के द्वारा नहीं। फिर सेकंड है नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के द्वारा, ये भी गलत। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ये एकदम करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, जो प्रदेश का मेयर होता है उसका निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य की 17वीं विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2017 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो यहाँ पर हुई थी 42 महिलाएं निर्वाचित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो हमें बताना है जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए गोविंद वल्लभ पंत ये रहे हैं, पहले यही थे उत्तर प्रदेश के। फिर TN सिंह, फिर राम नरेश यादव ये भी रहे हैं, लेकिन नित्यानंद कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो हमें बताना है जो सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो कुछ नगर हैं उन्होंने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो ये सही होगा।
फिर सेकंड दिया है हमें, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। देखिए गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नगरों को एक निगम की हैसियत सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से दी जाती है, तो ये गलत होगा। गलत ही पूछा इसलिए यही क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, बिल्कुल भी कुछ नियम होंगे तभी तो नगर निगम का क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, हमें ये बताना है। तो अब तक 2 मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तो सुश्री मायावती और एक सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, हमें बताना है कहाँ पर है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वो है हमारा नोएडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।